योगिनी विचारः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। आज हम 31 पेज नंबर से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पुस्तक का नाम है बृहद्बकड़ा चक्रम। सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थ पढ़ेंगे। प्रतिपत्सु नवम्यां च पूर्वश्यां दिशि योगिनी अग्निकोणे तृतीयायाम् एकादश्यां तथैव च त्रयोदश्यां च पंचम्यां दक्षिणस्यां शिवप्रिया द्वादश्यां च चतुर्थ्यां वै नैऋत्यां दिशि योगिनी। षष्ठ्यां चैव चतुर्दश्यां योगिनी पश्चिमां गता पूर्णिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे तु पार्वती दशम्यां च द्वितीयायां मुत्तरश्यां शिवा भवेत् ऐशान्यां दर्श अष्टम्यां योगिनीं समुदाहृता। अर्थात योगिनी प्रतिपदा और नवमी को पूर्व रहती है, तीज और एकादशी को अग्निकोण, तेरस और पंचमी को दक्षिण, द्वादशी और चौथ को नैऋत्य, चौदस और छठ को पश्चिम, पूर्णिमा और सप्तमी का वायु यानी वायव्य, दशमी और द्वादशी को उत्तर, अमावस और अष्टमी को ईशान कोण में योगिनी निवास करती है। योगिनी फलम। योगिनी सुखदा वामे पृष्ठे वाञ्छितदायिनी दक्षिणे धनहंत्री च सम्मुखे मरणप्रदा। वाम भाग की योगिनी सुखदायिनी, पीछे की अविष्ट सिद्धि देने वाली, दाहिनी धन विनाशिनी और सम्मुख मरणप्रदा होती है। अन्यत्र सम्मुख वाम भाग न शुभदा, ऐसा पाठ आया है। भद्रा फलम। स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागमम मृत्युलोकगता भद्रा सर्वकार्य विनाशिनी। स्वर्ग में भद्रा हो तो शुभ कार्य, पाताल में हो तो धन का लाभ, और भद्रा मृत्युलोक में हो तो समस्त कार्य को नाश करती है। सम्मुखे मृत्युलोकस्था पाताले च ह्यधोमुखी ऊर्ध्वस्था स्वर्ग का भद्रा सम्मुखे मरणप्रदा। मृत्युलोक की भद्रा सम्मुख, पाताल लोक की अधोमुखी और स्वर्ग की ऊर्ध्वमुखी होती है। सम्मुख भद्रा मरण करती है। भद्रायां यात्रा निषेधः। भद्रामुखेषु यो याति क्रोशमेकं नरो यदि पुनरागमनम नास्ति सागरात् सरितो यथा। जो व्यक्ति भद्रा के सम्मुख एक कोस भी जाता है, वह पुनः लौटता नहीं है, जैसे समुद्र में जाकर नदी नहीं लौटती। यात्रा मुहूर्ताः। सबसे पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर अर्थ समझेंगे। अनुराधस्रवो हस्तो मृश्चाश्वो द्वितीयद्वयं धनिष्ठा रेवती चैव यात्रायां शुभदा सदा मघोत्तरा विशाख च सर्पश्चान्ये च मध्यमा षष्ठी रिक्ता द्वादशी च पर्वाणि च विवर्जयेत् लग्ने कन्या मनमथश्च वृषभश्च तुलाघरः यात्रा चंद्रबले लग्ने शकुनं च विचारयेत् सर्वदिग्गमने हस्तः पूषां च श्रवणो मृगः सर्वसिद्धिकरः पुष्यो विद्यारंभे गुरुर्यथा। अर्थात अश्विनी, मृगशरा, पुनर्वसु, पुख्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती ये नक्षत्र फल यात्रा में उग्र हैं। उत्तरा, भाद्रपदा, विशाखा, आश्लेषा ये नक्षत्र यात्रा में अशुभ हैं और अन्य नक्षत्र मध्यम हैं। षष्ठी, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, षष्ठी, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और पर्व दिन यात्रा में इनका परित्याग कर देना चाहिए। कन्या, मिथुन, वृष, तुला ये लग्न यात्रा में शुभ हैं। चंद्रमा लग्न बल होने पर भी यात्रा सगुण विचार करना चाहिए। हस्त, रेवती, श्रवण, मृगशरा ये नक्षत्र सर्वत्र सर्व दिशा की यात्रा में शुभ हैं। पुख्य नक्षत्र सब शुभ कामों में इस प्रकार सिद्धिदाता है, जैसे विद्या के प्रारंभ में गुरु। यात्रायां वर्जितानि त्र्यहं क्षीरं च पंचाहं क्षौरं सप्तदिनं व्रतं
वर्जयात्रादिनात् पूर्वमसक्तस्तद्दिने रतम्। यात्रा करने से 3 दिन प्रथम दूध, 5 दिन पहले क्षौर हजामत, 7 दिन पहले स्त्री प्रसंग का त्याग करें और असक्त हो तो केवल यात्रा के दिन ही त्याग करें। पिता पुत्र न गंतव्यम न गच्छेत सोदरद्वयम नवस्त्रीभिर्न गंतव्यम न गच्छेत ब्राह्मणत्रयम। पिता और पुत्र को एक साथ नहीं जाना चाहिए। 2 भ्राता, 9 स्त्री, 3 ब्राह्मणों को एक एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। पर्व दिनानि चतुर्दश्यष्टमी कृष्णा अमावस्या च पूर्णिमा एतानि 5 पर्वाणि रविसंक्रांतिकम दिनम। अब इसका अर्थ हम अगली वीडियो में समझेंगे। नमस्कार।